इसलिए ये ज्ञान सारी सृष्टि में फैलेगा। क्या? साकार में आए हुए निराकार स्टेज वाले को पहचानो। तो पहचानेंगे और दुनिया में उस समय तेजी से यादगार भी कायम करेंगे। क्या? महात्मा गांधी जी जब जीवित थे, जीवित रहते हुए भी चौराहों पर उनकी मूर्तियां बनाई गई या नहीं बनाई गई है? बनाई गई। ऐसे ही जो नजदीक आकर के अनुभव नहीं कर सकेंगे, इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, वो कम से कम अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मूर्ति बनाकर लोगों में ये प्रचार तो करेंगे। क्या? कि भगवान का ये स्वरूप है जो इस दुनिया में, यादगार में, दुनिया में जो सबसे पहला मंदिर बना था, सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। स्वयं समझेंगे और सारी ताकत लगाकर दुनिया को समझाएंगे। तन की ताकत भी झोंकेंगे, धन की ताकत भी झोंकेंगे और मन के संकल्पों की शक्ति भी सारी लगाएंगे। जो राजा परीक्षित की बात है, क्या सुना उसके बारे में है? उनको 7 दिन का टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये परीक्षा देने वाले परीक्षित की बात एक की नहीं है। क्या? कलयुग को पापी युग समझने वाले अनेकों मनुष्यात्माओं की बात है। कौन से राजा से कलयुग शुरू होता है? शास्त्रों के अनुसार है राजा परीक्षित से कौन सा युग शुरू हुआ? कलयुग शुरू हुआ। आज दुनिया के बड़े बड़े जो मनीषी हैं, शोधकर्ता हैं, विद्वान हैं, बहुत बुद्धिशाली माने जाते हैं दुनिया में, वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं देह और देह के 5 तत्वों का आलोड़न करना सीखा है, जड़ तत्वों का मंथन करना सीखा है। भौतिकवादी हैं, पंचभूतों के बाद में लगे हुए हैं, या आध्यात्मवादी है? वो सारी दुनिया आध्यात्मवादी बनेगी। आदि अंदर आत्म रूह, रूह के अंदर क्या है, इस बात में सारी दुनिया मनन चिंतन मंथन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और सारी दुनिया बरबस धर्मराज के भय से सही रास्ते पर आएगी या गलत रास्ते पर ही चलती रहेगी? है? सही रास्ते पर आ जाएगी। उस समय की बात है। क्या है? जो झाड़ के ऊपर नग्न शंकर का चित्र रखा हुआ है, वो देह रूपी वस्त्र की याद में ही नहीं है, देह की इंद्रियों की याद में ही नहीं है।
देह की इंद्रियों की स्मृति से परे रहता है, आत्म की स्थिति में है, देह की स्मृति में है ही नहीं। ऐसे नहीं देह है ही नहीं, देह तो है, लेकिन जो गायन है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, इंद्रियां होते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी उन इंद्रियों का कोई रसानुभव नहीं करेगा। इसलिए जैसे मनुष्य शरीर में से हाथ काट दिए जाएं, टांगे काट दी जाएं, क्या तो क्या रह जाएगा? लिंग मात्र रह गया, इंद्रियां है ही नहीं। वो इंद्रियों से अतीत चला गया, इंद्रियों के भान से परे चला गया। उसकी यादगार है लिंग, शिवलिंग। वो शिवलिंग सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त होगा। किस स्टेज में है? जो सारी दुनिया को उस स्टेज में लाएगा। कौन सी स्टेज? निराकारी स्टेज, ज्योति बिंदु आत्मिक स्टेज, मन मना भव की स्टेज। मन बुद्धि जो है ज्योति बिंदु स्वरूप में समा गई, निरंतर या अंतर वाली निरंतर ज्योति बिंदु स्टेज। कोई कितना भी संग का रंग लगाए, क्या दुनिया में आकर्षण होते हैं ना? नहीं होते हैं। दुनिया के आकर्षण लेकर के कोई कितना भी संग का रंग लगाए, उनके रंग में आने वाला नहीं होगा। वो संपन्न स्टेज को विष्णु पद के रूप में दिखाया है शास्त्रों में।